साथियों नमस्कार, खमागणी, वंदे मातरम। साथियों, रामायण का एक प्रसंग याद आता है। प्रभु श्री राम जब वनवास में पधार गए और यह सूचना भरत को लगी तो वह भी उनके पीछे पीछे पूरा राजपाट त्याग करके वन में आए। तो पहला वो स्थान ऋषि भारद्वाज का, वहां पर वो रुके जहां प्रभु श्री राम भी रात रुके थे। रात रुके सवेरे जब वो जाने लगे तो काफी संकुचित थे। तो ऋषि भारद्वाज ने कहा, राजन, क्योंकि उस समय वो राजा बन चुके थे अयोध्या के, कि आप इतने संकुचित क्यों हैं। तो भरत ने कहा कि क्या मेरे प्रभु राम मुझे माफ कर देंगे। तो ऋषि भारद्वाज ने कहा कि ये तो पाप जो आप गिन रहे हैं वो आपने तो किया ही नहीं है, तो आपसे क्यों नाराज होंगे, आपको क्यों क्षमा नहीं करेंगे ये। तो उन्होंने कहा, पता नहीं वो करेंगे या नहीं करेंगे मुझे, मैं आज भी उनकी नजरों में पहले जैसा भरत हूं या नहीं हूं। तब ऋषि ने कहा कि मुझे ये तो पता नहीं कि वो आपसे कितना स्नेह करते हैं, पर जब वो सवेरे उठे वनवास जाने के लिए, काफी उनके चेहरे पर बिल्कुल मुस्कुराहट थी और वो खुश थे। वनवास का उन्हें कोई गम नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। और जब वो गंगा पूजन के लिए पूजा करने लगे और जैसे ही महंत ने उन्हें बोला कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे, और जैसे ही भरत सुना और वो अचानक से उनकी आंखों से आंसू आ गए। ये तो मैं नहीं जानता कि कितना प्यार करते, लेकिन जैसे उन्होंने भरत सुना और उनकी आंखों से आंसू आ गए। ये बात सुन के भरत भी चौंक गए और वह उनके पीछे पीछे वहां निकल गए। चित्रकूट की एक घटना है। जब प्रभु श्री राम चित्रकूट में पहुंच जाते हैं, वहां पर अपनी कुटिया बनाते हैं, तब वन देवी उनसे मिलने आती है। वन देवी जब मिलने आती तो प्रभु श्री राम से कहती कि आपके लिए मैं क्या कर दूं। प्रभु श्री राम कहते हैं, कुछ नहीं, कंदमूल जो भी होंगे, हमारी कुटिया होगी, हम बना लेंगे। अगर तुम कुछ कर सको तो करना कि जिस रास्ते से मैं आया हूं उस रास्ते से कांटे चुन लेना, कांटे हटा देना। तो वन देवी ने कहा, प्रभु आप तो पधार चुके हैं, अब कांटे क्यों चुनने। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि मुझे ढूंढता हुआ ना भरत आएगा, और यदि भरत आए और उनके पैरों में कांटे चुभ गए तो वन देवी ने कहा, प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, मैं कांटे चुन लेती हूँ, लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा है। तो बोले, क्या जिज्ञासा है। कि क्या आपका भरत इतना कमजोर है कि वो कांटों से दुखी हो जाएगा। तो प्रभु श्री राम ने कहा, नहीं, वो तो वज्र के समान है, इंद्र का वज्र भी उसके सीने पर लग करके टूट जाए ऐसा है। लेकिन यदि उसके पैर में एक भी कांटा चुभा तो टूट जाएगा, वो दुखी हो जाएगा, ये सोच करके कि मेरी वजह से, मेरी माता की वजह से मुझे राज्य दिलाने के लिए मेरे माता के वचन के कारण मेरे प्रभु श्री राम को ये कांटा चुभा। यह सुन करके ये चुभ जाएगा उसको, तो सोच करके बहुत दुखी हो जाएगा, वह टूट जाएगा। ये है हमारे राम, ये है हमारे भरत।